हाय, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी नजम के तोते ने खबर दी है कि अनकरीब आप एक बड़ी खबर सुनेंगे। जैसे कि शेख रशीद खबरें देते हैं बिल्लों के बारे में, और हमारे नजम सेठी जो हैं उनकी चिड़िया खबरें दे रही होती है। तो हमने सोचा कि हमारा भी कोई चिड़िया जो है कोई ख़बरें हमें पहुंचाए हमारे मुल्क की, यानी क्या कहते हैं, कोई स्कैंडल नुमा ख़बरें या दूसरी ख़बरें। खैर देखा जाएगा। खैर हमें जो ख़बर मिली है मुख्तलिफ़ वीडियो, मुख्तलिफ़ एंकर के वो ख़यालात से और बातों से, बहुत ही गर्म न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें। अगर सचमुच का टीवी चैनल होता तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती, लेकिन ये तो हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका दायरा जो है वो साउथ ईस्ट एशिया तक है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मिडल ईस्ट, यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिलता है। तो ख़बरें जो वहीं तक महदूद होती हैं क्योंकि उनका ताल्लुक़ सियासी ख़बरों से होता है, और सियासी ख़बरें जो हैं वो 24 घंटे बाद चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हर 24 घंटे बाद एक नई न्यूज़ होती है, चाहे वो CNN हो या कोई सा भी NN हो। तो ख़बर ये है कि अनकरीब जो है कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए अफसोस वाली है कि अनकरीब जो है जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, इन दोनों को तो अनकरीब जो है बहुत जल्द जन्नत में आला मुकाम मिलने वाला है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा जन्नत में आला मुकाम किस तरह मिलता है। जन्नत में आला मुकाम मिलने वाला है इन दोनों को अनकरीब, क्योंकि हालत जो है बिगड़ चुकी है। जरदारी साहब की भी काफ़ी अर्से तबीयत ख़राब थी, बेचारे सिर्फ भिंडियों पे गुजारा कर रहे थे, और नवाज़ शरीफ साहब जो है खिचड़ी पे आ गए थे। बस आप सोचें कि जब आदमी खिचड़ी और भिंडियों पे आ जाए ना, तो बस फिर जन्नत में उसे आला मकाम मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बाकी खैर अल्लाह के काम है, और बाज़ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी भी कोई ना कोई, अब जिसको अल्लाह रखे। हमारी तो दुआ है कि भाई ता क़यामत तक ज़िंदा रहे, और जिस तरह किया है, जो कुछ किया धरा है, उसको देखते रहें। तो ये है, क्या करें। तो ये थी हमारे पास सबसे गर्म खबर। दूसरी खबर तो आपको पता ही है, जो हालात आजकल चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन पाकिस्तान में लोग, क्योंकि एहतियात तो हम करते नहीं हैं। और एहतियात कैसे करेंगे? एहतियात तो जब करते हैं जब सर पे आ जाती है, ऐसे तो एहतियात होती नहीं है। डॉक्टर और सियासतदान सब कह कह के थक गए इस कौम को, लेकिन ये कि हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जब तक कोरोना वायरस लगता नहीं है ना, तब तक आंखें नहीं खुलती इनकी। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक खातून बेचारी फेसबुक पर डाला था किसी ने कि इन खातून का बेटा 22-23 साल का घर से बाहर अव्वल तो निकल ही नहीं रहा था। वो खातून और उनके मियाँ ख़ुद डॉक्टर हैं, बेटे को फुल एहतियात कर रहे थे। वो किसी शॉपिंग सेंटर कुछ ख़रीदने गया, वापस आया तो उसे फ्लू हो गया। अब दोनों घर में ही डॉक्टर मौजूद थे, तो उसको चेक करते रहे। फिर उन्होंने कहा शायद इसको, क्योंकि उसको 90 बुखार था, 90 डिग्री। तो उसके बाद उन्होंने चेक किया और पता चला, उनका ख्याल था, डॉक्टर है इसलिए, तो डॉक्टर तो ख्याल ही ज़ाहिर करते हैं ज़्यादातर। असली रिपोर्ट तो आपकी ब्लड चेक और सारा कुछ आती है लेबॉर्ट्री से। तो कहने लगे कि पहले हम समझे कि उसको गर्दन तोड़ बुखार है, तो डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पता चला नहीं, सबका ख्याल यही था कि गर्दन तोड़ बुखार है, क्योंकि उसके नेक में भी पेन फील हो रहा था और अकड़ रही थी। और गर्दन तोड़ बुखार में जो है आमतौर पे नेक जो है वो अकड़ जाती है।
तो खैर काफ़ी चेक फिर आखिर में हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया, क्योंकि दिन ब दिन तबीयत बेचारी ख़राब हो रही थी। तो उसके बाद आखिर में पता चला कि बेचारे को कोरोना वायरस हो गया था। अब जैसे ही उन्हें पता चला तो उसी दिन रात में जो है ख़त्म हो गया। तो वो 23 साल का था और बेचारी यही कह रही थी, डॉक्टर ने तो वो लोगों को एडवाइस दे रही थी कि भाई आप ये ना समझें कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ बूढ़ों को होता है, जवानों को भी हो सकता है। उनके कहने का मतलब बेचारी का यही था कि जवानों को भी हो सकता है। तो आप इस धोखे में ना रहें कि बूढ़ों को ही होता है, और जवान भी एहतियात करें, यानी बच्चे 22-23 साल का बच्चा ही होगा या यंग कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये कि बूढ़ा तो नहीं कह सकते। तो ये उन बेचारी का कहना था कि भाई हर आदमी एहतियात करे, इसको इजी ना ले, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो किसी को भी लग सकता है। ये है, तो अब आप ख़ुद डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है और इसको किस तरह बचना है और किस तरह एहतियात करनी है। बस सबसे आसान तरीक़ा है, छुपने उपने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा फासला रखें। ये है। अब हमारी फिल्मों में तो वैसे ही कानून है कि 1 फुट का फासला रहे। अब कोरोना वायरस ने आके कह दिया है कि भाई आप 3 फुट का फासला रखें, तो कम से कम 3 फुट का तो फासला रखें। 3 फुट के फासले से ये होता है कि आदमी जब सांस लेता है तो वो सांस जो है वो आपको नहीं लगती। खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को फॉलो करें। इस वक्त हम बाहर निकले थे जॉगिंग वगैरह करने, तो इसलिए थक गए, कुछ पानी वानी पिएंगे जाके। कोरोना वायरस है तो आजकल यही आउटिंग है कि जॉगिंग कर ले आदमी, साइकिल चला ले या गाड़ी चला ले। खैर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारा चैनल। ठीक है, फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय, खुदा हाफिज़।